हमारे आज के एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट विनीत कुमार सक्सेना जी हमारे साथ हैं। विनीत जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले मार्केट पर आपका व्यू लेना चाहेंगे। देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और थोड़ा सा सीमित दायरे में ही आज बाजार घूमता हुआ नजर आया। आज ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर देखने को मिला। पेटीएम में अच्छी तेजी नजर आई, आरती फार्म में अच्छी तेजी नजर आई। इसके अलावा टाइटन के अच्छे नतीजे थे तो वहां पर भी बढ़िया तेजी देखने को मिली। आज के बाजार को कैसे देखा आपने और कल के मार्केट के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? गुड इवनिंग तृप्ति जी, गुड इवनिंग टू माय पैनलिस्ट एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। तो यहाँ पे मार्केट 2 दिन से लगातार फ्लैट रहा है। कोई खास इंडेक्स में अगर देखेंगे, निफ्टी में कोई खास मूवमेंट है नहीं। ऊपर की तरफ अगर बात करेंगे तो 650 660 का एक लेवल है जहां पे जिसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे घंटा भर सस्टेन हो जाएगा तो मेरे ख्याल से एक अपसाइड मूव आ सकता है। 700 750 के आसपास एक अच्छा मूव आ सकता है। वहीं पे डाउन साइड में अगर बात करेंगे तो अगर 24,500 का लेवल टूटता है तो मेरे ख्याल से वी कैन गो वेरी क्विकली टुवर्ड्स 430 एंड 430, 360 एंड 260 लेवल्स। बैंक निफ्टी में भी अगर देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी कुछ खास काम हुआ नहीं है। बैंक निफ्टी भी फ्लैट है, लगातार 2 दिन से फ्लैट है। यहाँ पे 57,300 का लेवल नीचे की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब वहां पे अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है तो वी कैन वेरी इजीली कम डाउन टू अराउंड 57,100 लेवल्स एंड 56,800 लेवल्स के आसपास भी हम लोग आ सकते हैं। वहीं पे ऊपर की तरफ अगर बात करेंगे, बैंक निफ्टी में 58,300 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, 200 से 300 के ऊपर, मेरे ख्याल से 58,600 700 की तरफ एक मूव हम लोग देख सकते हैं। लेकिन 58,600 700 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तभी हम लोग आगे की तरफ सोचेंगे। अदरवाइज मेरे ख्याल से यहाँ पे ये एक जोन बना हुआ है, इसी के अंदर अभी फिलहाल मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट लेवल्स कल के लिए और आज का जो मार्केट था उसका भी एक क्रिस्प व्यू आपको दे दिया है विनीत जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि आप भी हमारे साथ शो में जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हम आपके सारे सवालों को अपने शो में शामिल करते हैं। देखिए, करना होगा एक काम, एक क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है, उसे फटाफट स्कैन कीजिए और अपना सवाल सीधा हम तक पहुंचाइए। इसके अलावा एक नंबर भी जस्ट क्यूआर कोड के नीचे आ रहा है, उसे फटाफट नोट कर लीजिए। उस नंबर के जरिए भी आप कॉल करके, एसएमएस के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। बेहद आसान तरीका है, तो अपने सवाल हमें भेजते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पहले सवाल को शामिल करते हैं। अमित का जो है सवाल हमें मिला है, पाइन लैब्स के 1500 शेयर है, 154 पर इन्होंने खरीद के रखे हैं और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि अब क्या करना चाहिए आगे के लिए। आज की क्लोजिंग करीब 162 रुपए पर बंद हुआ है। करीब 5% की तेजी के साथ आज पाइन लैब्स बंद होता हुआ नजर आया। इनके बाइंग प्राइस से तो खैर ऊपर निकल चुका है, जिसके चलते करीब 12,000 का प्रॉफिट इन लेवल्स पर होता हुआ। विनीत जी, पाइन लैब्स की आगे की चाल कैसे देख रहे हैं आप और क्या जो प्रॉफिट इन्हें हुआ है, आज की तेजी भी बढ़िया नजर आई, तो इन्हें प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी या अब यहां से आगे जो तेजी का मोमेंटम है वो जारी रहेगा? फिलहाल बने रहे, अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं। पाइन लैब्स मैंने रिकमेंड भी किया था आपके शो में कुछ मेरे ख्याल से 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते पहले। एंड पाइन लैब्स में बॉटम बना के यहाँ पे देखेंगे 138 135 के लेवल्स पे अच्छा बॉटम बनाया है। यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना के एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो मई से शुरू करके टिल डेट बहुत अच्छा वॉल्यूम्स जनरेट हो रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे एक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इसमें बना हुआ है। एंड मुझे कहीं ना कहीं पे फील होता है कि ये जो लेवल है यहाँ पे 163 165 का लेवल एक बार ये स्टॉक तोड़ता है तो मेरे ख्याल से अच्छा मोमेंटम मिलना चाहिए। 172 180 का लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है। एंड अगर मोमेंटम वहां से भी बरकरार रहता है तो मुझे लगता है कि 200 की तरफ ये जाते हुए दिखेगा, क्योंकि काफी दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ पे 3 महीने हो गए, काफी टाइम से कंसोलिडेशन में था, लेकिन अब तेजी नजर आ रही है और मोमेंटम आगे भी जारी रह सकता है। करीब 200 रुपए तक ये शेयर आपको जाता हुआ नजर आ सकता है।
आगे बढ़ेंगे। आकाश सिंगर का अगला सवाल है इनके पास। एक शेयर है वेदांता ऑयल एंड गैस का, नहीं माफ कीजिए, वेदांता ऑयल एंड गैस के 1000 शेयर है, 41 रुपए इनका एंट्री प्राइस है। और दूसरा शेयर भी वेदांता ग्रुप से ही, वेदांता पावर का, करीब 1800 की क्वांटिटी है और 43 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदे थे। हालांकि कोई नजरिया हमारे साथ शेयर नहीं किया है, लेकिन चलिए इस पर हम राय ले लेते हैं। सबसे पहले वेदांता ऑयल की बात करें तो आज बढ़िया मोमेंटम, करीब 13.5 से 14% के तेजी के साथ ये बंद हुआ है। 39 रुपए पर जा चुका है ये शेयर। और फिलहाल इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 41 रुपए का था, जिसके चलते थोड़े से नुकसान में ये है। वेदांता पावर के भी एक बार चार्ट्स देखिएगा विनीत जी, और बताइएगा कि इन दोनों शेयरों में आगे का आउटलुक कैसा नजर आ रहा है। क्या इन्हें होल्ड करने की सलाह होगी इन लेवल्स पर? बिल्कुल, बहुत अच्छा अभी ब्रेकआउट दिया है आज, काफी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। पॉजिटिव मोमेंटम है स्टॉक में। मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले शायद मैं इसको कवर भी कर रहा था, कोई क्वेरी आया था, तो यहां से जैसे एक्सपेक्टेड था बिल्कुल वैसे ही हुआ है, वहीं से रिवर्सल हुआ है। एंड 40.5 के ऊपर जैसे निकलेगा ये स्टॉक, मुझे लगता है बहुत अच्छा मोमेंटम मिलना चाहिए टुवर्ड्स 44.5 लेवल्स के आसपास तक। जहां तक वेदांता पावर का है, वेदांता पावर का चार्ट में लोड कर लेता हूं। वेदांता पावर भी रिवर्सल शो कर रहा है, लेकिन यहां ऊपरी लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आया है। यहां पर नियरेस्ट रेजिस्टेंस की बात करें ऊपर की तरफ तो 36.75 एंड 37 के आसपास का एक मेजर रेजिस्टेंस है। ये स्टॉक भी रिवर्सल दिखा रहा है डबल बॉटम पैटर्न बना के, बट यहां पे मुझे लगता है यहां पे 38, 39 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, तभी ये स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बनेगा। बट रिवर्सल इस स्टॉक में भी है चार्ट्स पे। तो वेदांता पावर एंड वेदांता ऑयल एंड गैस पर यह सलाह आती हुई। आगे बढ़ते हैं। धनराज जवन का एक सवाल हमें मिला है। एचसीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस के शेयर इनके पास, क्वांटिटी 1000 है, एंट्री ली थी करीब 45 रुपए पर। नजरिया जानना चाह रहे कि लगातार नुकसान हो रहा है, तो अब आगे क्या रणनीति लेकर इन्हें चलना चाहिए। आज की क्लोजिंग करीब 20 रुपए पर बंद हुआ है और 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ क्लोजिंग दी। काफी नीचे इनके बाइंग प्राइस से आ चुका है, जिसके चलते काफी बड़े नुकसान में भी है, करीब 25,000 से ज्यादा का नुकसान होता हुआ। एचसीसी की अगर विनीत जी हम बात करें तो देखिए 13 रुपए मार्च में करीब चल रहा था, उसके बाद अच्छी रिकवरी थोड़ी दिखाई इसने, 22 रुपए तक गया, उसके बाद 25 रुपए तक गया, लेकिन अब फिर से नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है शेयर। कैसे देख रहे हैं आप आगे की चाल को, और क्या इन्हें लॉस बुक करने की सलाह होगी या फिलहाल बने रहे, आने वाले दिनों में रिकवरी भी आ सकती है? देखिए यहाँ पे अभी आज अगर देखेंगे तो आज या कल का भी अगर हम सेशन देखेंगे तो काफी बड़ा ब्रेकडाउन मिला है। 20-40, 20-30, 20-40 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था, उसको मार्केट ने तोड़ा है, काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ भी तोड़ा है कल के सेशन में, मतलब फ्राइडे के सेशन पे। तो यहाँ पे मुझे लगता है एक बार आपको लॉस बुक करके एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेनफुल हो सकता है बने रहना, क्योंकि नीचे का लेवल काफी नीचे हो सकता है, करीब 18-19 का लेवल्स भी देखने को मिल सकता है यहाँ पे। वीक रिजल्ट्स रहा है, हालांकि फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसका जनरली सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर से हमें रिवाइवल देखने को मिल सकता है। तो आने वाले दिनों में रिवाइवल भी आपको देखने को मिल सकता है। 1-2 क्वार्टर्स आपको और इसे देने पड़ेंगे। एचसीसी की ये बात थी और इस पर ही सलाह थी भी। हनुमान दास जी का अगला सवाल है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के करीब 11,544 शेयर है इनके पास, 83 रुपए पर इन्होंने एंट्री ली थी। आज की क्लोजिंग करीब 78 रुपए पर बंद हुआ है, आधे % से ज्यादा की तेजी के साथ, और बाइंग प्राइस से तो नीचे चला गया है थोड़ा शेयर, जिसके चलते नुकसान हो रहा है, क्योंकि क्वांटिटी काफी ज्यादा है इनके पास। नजरिया शॉर्ट टर्म का है, करीब 2 महीने। कैसे देख रहे हैं विनीत जी, 2 महीने के लिहाज से क्या सलाह होगी? यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा रैली दिया था, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग काफी आया है। ये इस तरह के मार्केट में जब भी वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है। हालांकि यहाँ 75 के लेवल्स पे अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे बेस बना के मार्केट रिवाइव किया था यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो एक बार थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, 75-76 लेवल्स के आसपास से
अगर रिवाइवल आता है तो मेरे ख्याल से आपको 88-90 का लेवल भी दिखने को मिल सकता है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा एग्जिट कर जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। एंड मुझे लगता है कि बाकी जो मोमेंटम शेयर है वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। ऑलराइट, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए ये पूरी स्ट्रेटेजी आती हुई अगला सवाल अनुराग तिवारी का है। रेलटेल के 100 शेयर है 360 पर खरीदे थे और पूछना चाह रहे कि इन लेवल्स पर अब क्या करें, लगातार नुकसान में है। आज की क्लोजिंग करीब 291 रुपए पर बंद हुआ है 1% की तेजी के साथ, बाइंग प्राइस से नीचे, जिसके चलते करीब 6,500 से ज्यादा का नुकसान होता हुआ। रेलटेल पर क्या सलाह देंगे विनीत जी? यहाँ पे चार्ट को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे 270 से लेके 250 का एक जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं पे चार्ट बहुत वीक हो जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे 6 अप्रैल में काफी अच्छा इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब जब इंस्टीट्यूशंस आता है यहाँ पे तो क्या होता है कि बिल्कुल एक बार वॉल्यूम स्पाइक आता है एंड देन वॉल्यूम ड्रॉप होता है। और जब तक ये जो लेवल है 250 से लेके 275 तक का लेवल जो है, 270 का जो लेवल है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ से एक राइज मिल सकता है। हालांकि चार्ट पे वीक तो देखने को मिल रहा है बट यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ से बाउंस आना चाहिए स्टॉक में। चार्ट्स पर वीक है लेकिन यहां से बाउंस आने की भी संभावना विनीत जी जता रहे हैं। रेल टेल पर यह सलाह आती हुई अरुण कुमार जी का अगला सवाल है। इनके पास AWL एग्री के शेयर है, करीब 210 शेयर है, 345 इनका एंट्री प्राइस था और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि लंबी अवधि के निवेशक है अब क्या कर सकते हैं। इन लेवल्स पर आज की क्लोजिंग 196 रुपए पर करीब आधे % की गिरावट के साथ बंद हुआ है। 345 पर खरीदा था, काफी नीचे आ गया है, जिसके चलते 31,000 से ज्यादा के नुकसान में है। कैसे देख रहे हैं आप AWL की चाल को? लंबी अवधि के लिहाज से क्या पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? यहाँ पे काफी थोड़ा सा वियर्ड थोड़ा सा चार्ट है क्योंकि यहाँ से रिवर्सल तो दिख रहा है लेकिन मोमेंटम आ नहीं रहा है। वॉल्यूम्स कंटिन्यूअसली बिल्डअप हो रहा है लेकिन मोमेंटम आ नहीं रहा है। मुझे लगता है कहीं पे ये स्टॉक जब तक 216 218 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक अच्छा मोमेंटम नहीं मिलेगा। और अगर मतलब एग्जिट की बात करें तो 180 का एक कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 180 के नीचे चला जाए तो निकल जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे बने रहना चाहिए। काफी लॉस हो रहा है, थोड़ा सा होल्ड करे। अगर 218 के ऊपर निकलता है ये स्टॉक बहुत अच्छा रैली कर सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 235 एंड 250 का भी लेवल्स दिखा सकता है, वहां पे एक बाउंस पे एग्जिट कर सकते हैं। राइट, तो AWL एग्री के लिए ये सलाह इन लेवल्स पर आती हुई आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बता दिए हैं जहां पर आपको एग्जिट करनी है और कुछ टाइम के लिए फिलहाल होल्ड करने की सलाह। चलिए आगे बढ़ते हैं और कल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स जान लेते हैं, कहां पर आपको नजर बनाकर रखनी है। हमारी सहयोगी अर्चना शुक्ला हमारे साथ जुड़ी हैं। जी अर्चना, बताएं कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या रहेंगे? जी, 11 अगस्त के टॉप ट्रिगर्स की बात करें तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो मार्केट में उतार चढ़ाव देखने मिल सकता है। साथ ही Q1 रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है तो ईस्ट ऐप इंडिया, गुजरात गैस, जाइडस लाइफ, बाटा इंडिया, MRF, PI इंडस्ट्री समेत 35 अन्य कंपनीज अपने Q1 रिजल्ट्स अनाउंस करेगी 11 अगस्त को। कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ देखें तो आशियाना हाउसिंग, JNK बैंक और मनप्पुरम फाइनेंस की बोर्ड की बैठक है जहां फंड रेजिंग पर विचार होगा। साथ ही SP अपैरल्स के बोर्ड की भी बैठक है जहां शेयर स्प्लिट पे विचार हो सकता है। और IPO की तरफ देखिए तो मिल्की मिस्ट डेयरी फूड का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। साथ ही टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स और लीप इंडिया का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होगा 11 अगस्त को। ग्लोबल इवेंट्स की तरफ देखिए तो US से शुरुआत करते हैं। US के एग्जिस्टिंग होम सेल्स के आंकड़े इंपॉर्टेंट होंगे और साथ ही US के NFIB स्मॉल बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स के आंकड़े भी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और आखिर में रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर मिशेल बुलक इंटरेस्ट रेट डिसीजन के बाद अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ग्लोबल मार्केट की नजर उनकी कमेंट्री पर जरूर बरकरार रहेगी। तो ये थे 11 अगस्त के टॉप ट्रिगर्स। शुक्रिया अर्चना आपका कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब फिर से सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं।
प्रदीप एस का हमें सवाल मिला है मदरसन संवर्धना मदरसन के शेयर इनके पास 1000 और करीब 99 पर इन्होंने एंट्री ली थी। हालांकि आगे पीछे का कोई नजरिया नहीं बताया है कि कब तक ये रखना चाहते हैं, क्या नजरिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों के लिहाज से हम आपको सलाह दिलवा देते हैं। आज की क्लोजिंग करीब 167 पर ये बंद हुआ है, गिरावट के साथ ही बंद हुआ है, लेकिन काफी बढ़िया स्तरों की आपकी बाइंग है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है इन लेवल्स पर, और आज भी जो है संवर्धना की जो चाल थी यहां पर आधे % की गिरावट के साथ बंद हुआ है। विनीत जी, संवर्धना मदरसन की अगर बात करें तो 6 महीने में 29% के रिटर्न, 1 साल के ऊपरी स्तर पर लगभग करीब 44 से 85% के रिटर्न यहां पर बनाकर दिए हैं। क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर अब? मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। थोड़ा सा ओवरबॉट होते हुए दिख रहा है, बट यहाँ पे होल्ड करने का सलाह रहेगा। अगर ये 150 के आसपास भी मिलता है तो एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। आगे का लेवल्स मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लग रहा है। ऑटो एंसिलरीज का जो सेक्टर है वो काफी पॉजिटिव एंड बुलिश भी लग रहा है। मार्जिन्स भी काफी इंप्रूव हो रहा है, एंड मुझे लगता है यहाँ से कहीं ना कहीं पे अगर एक पुल बैक भी आता है यहाँ पे 150 के लेवल्स पे, मेरे ख्याल से देन 190 200 का लेवल्स ओपन हो जाएगा इस स्टॉक के लिए। तो संवर्धना मदरसन के लिए सलाह। हर्षित प्रजापति का अगला सवाल है, मजगांव डॉक के 412 शेयर है, 35 रुपए पर खरीदे थे और लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि आगे के टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस क्या रहेंगे। सबसे पहले मजगांव डॉक की अगर बात करें तो आज तमाम शिप बिल्डिंग शेयर्स में तेजी नजर आई। मजगांव डॉक भी करीब 2.5% की तेजी के साथ आज बंद हुआ है, और 6 महीने की चाल देखें तो 5% की तेजी इसने दिखाई है। कैसे देख रहे हैं आप आगे की चाल को मजगांव डॉक की, और एक बार तमाम शिप बिल्डिंग शेयरों पर भी आगे का आउटलुक रखिएगा। मैस्कॉन डॉक का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 2700 से लेके 2800 के करीब। बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है इस स्टॉक में। इनफैक्ट अगर ये स्टॉक यहां से ऊपर निकलता है देन बहुत अच्छा रैली देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा 3000 का लेवल ओपन हो जाएगा इस स्टॉक पे। वही डाउन साइड में अगर देखेंगे तो ये स्टॉक भी डबल बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही अच्छा चार्ट है। एंड डिफेंस प्रोडक्शन में भी, शिप बिल्डिंग में भी मैस्कॉन डॉक का अच्छा हाथ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करना चाहिए इसको। अच्छा दिखेगा, मतलब ऊपर की तरफ अच्छा रैली मिल सकता है आगे के लिए। मुझे लगता है यहाँ पे जैसे 2800 का लेवल ब्रेक होगा, 3000 एंड 3200 का लेवल ओपन हो जाएगा इस स्टॉक के लिए। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 2370 के नीचे अगर जाए तो फिर एक बार एग्जिट हो जाना चाहिए यहाँ से। बिल्कुल ठीक। तो ये सलाह मजगांव डॉक पर आती हुई इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपको बता दिए गए हैं। अगला सवाल है मनोहर जैन का। इनके पास वोडा आइडिया के शेयर है, करीब 2596 इनकी क्वांटिटी है और 11 रुपए पर इन्होंने खरीदे थे। आज की क्लोजिंग करीब 12 रुपए 92 पैसे पर हुई है, 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है और करीब 5000 के प्रॉफिट में है। विनीत जी, वोडा आइडिया लगातार खबरों में रहता है और उतार चढ़ाव भी काफी देखने को मिलता है इस शेयर में। कैसे देख रहे हैं आप? क्या इन लेवल्स पर अब प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए या आगे अब थोड़ी सी मजबूती कायम रहती हुई दिखाई दे रही है? जितने भी स्टॉक्स आया है उससे मैं बोलूंगा कि सबसे डिफिकल्ट यही क्वेश्चन रहता है। आइडिया वोडाफोन को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि इतना ज्यादा न्यूज ओरिएंटेड स्टॉक है ये। छोटे से छोटा स्टॉक न्यूज पे भी ये रिएक्ट करता है बहुत ज्यादा। तो 12.5 का एक लेवल है। अगर वीकली कैंडल कोई 12.5 रुपए के नीचे क्लोज होता है, मेरे ख्याल से वहां से एग्जिट हो जाना चाहिए। अगर वही कन्वर्सली अगर देखेंगे 12.5 के लेवल से अगर होल्ड करता है ये स्टॉक, देन थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम भी यहाँ पे देखने को मिलता है 13 रुपए 60-70 पैसे के आसपास, एंड देन द नेक्स्ट स्विंग हाई ऑफ 15 रुपीज। बिल्कुल ठीक। तो वोडा आइडिया पर फिलहाल ये सलाह आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है वीआईपी शेयर जानने का। जी, आज की वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे क्या रहेगी? वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक देने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। जो भी स्टॉक्स यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगा उसमें किसी भी स्टॉक में मेरी या मेरी रिसर्च टीम की कोई फ्रेश पर्सनल पोजीशन है नहीं।
ऑल्दो हमारे क्लाइंट्स के पास इन काउंटर्स पे ओपन पोजीशंस हो सकता है। किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। तो मेरा आज का पहला स्टॉक पिक है गोदरेज प्रॉपर्टीज। काफी अच्छा लग रहा है मुझे। देखिए, स्ट्रॉन्ग प्री सेल्स एंड कैश फ्लो गाइडेंस दिया हुआ है कंपनी ने। स्ट्रॉन्ग लॉन्च पाइपलाइन के वजह से Q1 बुकिंग वैल्यू 22% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और मैनेजमेंट ने FY28 तक 20,000 करोड़ ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट करने का एग्रेसिव गाइडेंस भी दिया है। तो रोबस्ट बिजनेस डेवलपमेंट भी दिख रहा है। कंपनी ने पहले क्वार्टर में अपने एनुअल बिजनेस डेवलपमेंट टारगेट का 48% अचीव कर लिया है, जो कंटिन्यूअस रेवेन्यू विजिबिलिटी दे रहा है। अगर टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो स्टॉक के एक कंसोलिडेशन फेज में है और जिस तरह से ये यहाँ पे एक वॉल्यूम बिल्डअप देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा अपमूव मिल सकता है बियॉन्ड इट्स रेजिस्टेंस नियर 216070 लेवल्स। यहाँ से इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा कंफर्टेबल लग रहा है। तो टारगेट रहेगा 2230 का, स्टॉप लॉस रहेगा 2010 का। नेक्स्ट पिक रहेगा मेरा JSW एनर्जी। अगेन अग्रेसिव रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन चल रहा है। यहाँ पे कंपनी रैपिड ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन पर फोकस कर रहा है। 20 गीगावाट कैपेसिटी टारगेट की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर कैश फ्लोज भी देखेंगे, लॉन्ग टर्म PPAs भी काफी अच्छा लग रहा है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक पावर डिमांड और लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट्स से भी रेवेन्यू विजिबिलिटी और अर्निंग स्टेबिलिटी मिल रहा है। अगर टेक्निकल चार्ट्स की बात करेंगे तो फिर स्टॉक एक कंसोलिडेशन नेकलाइन के ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ आज ब्रेकआउट दिया है। एंड अगर वीकली चार्ट्स पे देखेंगे तो इसका नेक्स्ट मेजर स्विंग हाई जो है 617 के पास है। तो मुझे लगता है ये मोमेंटम यहाँ पे जो बिल्डअप हुआ है, ये स्टॉक उन लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है। तो मेरा टारगेट रहेगा 610 से 620 का एंड स्टॉप लॉस रहेगा 555 का। ऑलराइट, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज इन JSW एनर्जी पर आप अपनी नजर रखें। जो स्ट्रैटेजी है वो हमारी स्क्रीन पर है। चलिए, इसी के साथ अब कल की तैयारी को हम यही समाप्त करेंगे। विनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया।